मेरे दोस्तों, जब भी कोई बंदा एसएससी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसके मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि मेरा सिलेक्शन आखिर होगा कब। जैसे ही आपको 1 से 2 साल गुजर जाते हैं तो आपके दिमाग पर सिंपल सी एक अप्रोच आती है कि भाई आखिर कब तक मुझे तैयारी करनी चाहिए और कब मेरा सिलेक्शन होगा। कई बंदे लक के सहारे रहते हैं, कई लोग ज्योतिष शास्त्रों में विश्वास करते हैं और कई लोग बाबा और ऐसे पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज की वीडियो इसी के लिए है कि मेरे दोस्त ये 4 बातें अपने आप से पूछिए। मैं गारंटेड श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये 4 बातें बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते हो तो वहाँ पर बुकैप को किस नए तरीके से देखा जा सकता है, वहाँ पर सारी की सारी वीडियो डली हैं। तो एक बार जाकर चेक करें। पहले प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट में बुकैप शो 1 लिखा है, उसमें सारी की सारी बुकैप को अलग अलग अंदाजों से कैसे देखा जा सकता है वो सारी की सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और 15 रूल ऑफ ग्रामर की जो 50 इंपॉर्टेंट रूल हैं वो भी हमारे चैनल पर डले हैं, तो आप उनको विजिट कर कर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर दोबारा से बात करते हैं। हमें 4 बातें अपने आप से ऐसी पूछ लेनी चाहिए जो आपको ये बताएंगी कि आपका सिलेक्शन बहुत ही नज़दीक है। जब भी आप अकेले बैठो तो ये 4 बातें अपने आप से पूछें ही नहीं बल्कि फील करें, क्या ऐसा सच में है या मैं ऊपर से ही बोल रहा हूं। उसमें से पहली, क्या आपको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आता है, सबसे सिंपल करके मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट लगाने में उन्हीं बंदों को मज़ा आता है जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होता है, जिनके कंसेप्ट ऑलरेडी सारे के सारे क्लियर होते हैं, उनको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आता है। जिनको मॉक में से कम से कम 70-80% क्वेश्चंस आते हैं उनको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आता है। जिनको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आता है ना, तो ये पहला साइन है मेरे दोस्तों का आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि जिनको आखिर आपका सिलेक्शन होगा कैसे, मॉक टेस्ट ही से तो आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट लगाकर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर उसमें ही आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप कितनी भी कोचिंग जाते रहिए, कितनी भी कोचिंग पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने का। तो ये पहला साइन है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने में मजा आता है या नहीं, पूछिए अपने आप से। दूसरा मेरे दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने में मजा आता है, अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट से ज्यादा लगा चुके हैं, तो ये दूसरा साइन ऐसा है आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। अब इसका ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप जब 100 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हो ना, तो आप जिस भी पेपर की तैयारी करते हो उस पेपर का पैटर्न आपको डिक्टो रटा हुआ होता है। जैसे कई बार कुछ सवाल होते हैं ना, तो तुम्हें पक्का यकीन हो जाता है इसका आंसर 20 तो आ ही नहीं सकता, सिंगल डिजिट में नहीं आ सकता, 5 डिजिट में नहीं आ सकता। ये बहुत सारी जो परसेप्शंस हैं, ये जब तुम्हें आएंगी जब तुम ये चीज़ें कर लोगे, मतलब 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लोगे, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आपने कई बार कुछ डॉक्टर्स देखे होंगे, डॉक्टर बिना देखे बिना देखे नहीं, मरीज को देखते ही वक्त ये बता देता है कि मरीज कितने दिन तक चल पाएगा और कितनी और कैसी हालत है। तो उसका एक ही कारण होता है, वो ऐसे हजारों मरीज ऑलरेडी देख चुका होता है, तब ये एक्सपीरियंस आता है कि ये इतने दिन तक चल पाएगा, ये इतने दिन में ठीक हो पाएगा। तो ये बातें तब पता चलती हैं जब हम बहुत ज़्यादा किसी पर रिसर्च कर चुके होते हैं। तो अगर आपने कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना, तो वहाँ इनर साइड से ऐसा आता है, इस बार तो पेपर इसमें से ही आएगा। तो ये दूसरा साइन है मेरे दोस्तों कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तीसरा मेरे दोस्तों, कि जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मोस्टली 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ और इंग्लिश हुआ। तो अगर आपकी इंग्लिश पर ज़्यादा अच्छी कमांड है तभी आपका एसएससी में सिलेक्शन होगा। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एसएससी। एसएससी में अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो आपका सिंपल से फंडा है कि आपकी इंग्लिश पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये क्या बात है, देखो आपका मैथ बहुत अच्छा है, मेरे को पर्सनली पता है। एज अ स्टूडेंट अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपकी जीएस बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली आपसे, अगर आपने ये 100 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं या प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो ये बात आपने फील भी की होगी, अगर पेपर में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आती है तो आपको टाइम लगता ही लगता है और पेपर निकलता है टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट आपका कितना बेहतर है। तो मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ। जीएस में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैथ और जो रीजनिंग है वो टाइम टेकन एस्पेक्ट है, अब इनमें टाइम लगता है। और टाइम कहाँ बचाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में 3 से 3,500 वर्ड याद हैं, उन वर्डों से आपको खेलना आता है,
तो आपका वोकैब सेक्शन पूरा हो गया, रीडिंग सेक्शन पूरा हो गया, ये दोनों सेक्शन पूरे हो गए। ग्रामर चुटकियों में उड़ी जाती है। मेरे दोस्त जिनकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड होती है और वो 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा चुके होते हैं, मैं गारंटेड श्योर हूँ वो 5 से 7 मिनट में इंग्लिश का पेपर कंप्लीटली कर लेते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में उनका पेपर हो जाता है। तो ये जो टाइम बचता है जब पेपर टफ आता है तो रीजनिंग पर और मैथमेटिक्स पर लगा दिया जाता है। सिंपल सी ये है कि आपकी इस पेपर पर मतलब इस इंग्लिश पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये भी एक साइन है कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। और लास्ट चौथा साइन, और ये मैं पर्सनली, ये मेरा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अधिकारी बनने से पहले आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए अधिकारियों वाला। अब ये अधिकारियों वाला एटीट्यूड कैसा होता है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अधिकारियों वाला एटीट्यूड कैसा होता है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, आप बहुत मेहनत कर चुके हो, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन देखा, हमें जल्दी आ रहा है ना, बी 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 होगा, ये कन्फर्म क्या दिया, बी होगा। अब बस हुआ क्या था कि आपने इतना पढ़ लिया, आपने ये नहीं देखा क्वेश्चन ने पूछा क्या है और आपने डायरेक्ट रिएक्शन कर दिया। अगर आप अधिकारी हो ना तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम आखिर बंदा में से पूछना क्या चाहता है, और ये बात तुम्हें पहले से अपने एटीट्यूड में डालनी होगी कि मैं अधिकारी हूँ, कोई भी क्वेश्चन देखूंगा तो पहले उसे ठीक तरीके से ऑब्जर्व करूंगा कि ये क्वेश्चन आखिर कहाँ से बना है और कैसे बना है, तब मैं रिएक्ट करूंगा। तो मेरा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको अधिकारी बनना है तो पहले अधिकारी जैसा एटीट्यूड ऑब्जर्व करिए कि भैया मैं अधिकारी हूँ, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। तो मुझे कोई सा क्वेश्चन दे दो, मुझे नहीं आता होगा, मैं ऑप्शन से ही आंसर बना लूंगा, लेकिन कर लूंगा। अगर ये एटीट्यूड है मैं पक्का श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये 4 साइन कौन से हैं जिनसे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। पहला मेरे दोस्तों कि आप मॉक टेस्ट लगाने से डरते नहीं हो, आपको मजा आता है, पहला। दूसरा, आप 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा चुके हो। तीसरा, आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है। और चौथा मेरे दोस्त, आपका एटीट्यूड ही अधिकारियों जैसा है। आप कोई भी क्वेश्चन दे दो, अगर आपको नहीं भी आता ना, फिर भी ऑप्शन से क्या बना लेते हो, क्वेश्चन बना लेते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में अगले थॉट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।